हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी पीजी रेसिपीज़। आज मैं एक ऐसी मिठाई लेके आई हूँ जो दिखने में तो काफ़ी सुंदर दिखती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपने एक बार बना के खा ली तो आप दिवाली ख़त्म होने के बाद भी इसको ज़रूर बना के खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मिठाई। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक बोल, जिसमें मैंने ले ली है मैदा। तो मैदा आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपके घर में जितने भी सदस्य हों उस हिसाब से। तो मैंने 1 से 1.5 कटोरी मैदा ली है ये। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप बिना मेजरमेंट के बनाएंगे फिर भी आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनेगी। अब मैंने बीच में होल करके इसमें थोड़ा सा मोहन डाल लिया है। तो अब मैं इसे मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मोहन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे बाइंड करके देखते हैं। तो अगर ये अच्छे से बाइंड हो जाता है इसका मतलब हमारा मोहन बिल्कुल परफेक्ट डला है। तो आपके यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग मैदा लीजिए और ऐसे मोहन डालिए। अब ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब आपका मोहन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसको अच्छे से गूँथ लूँगी। एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। ना ही हमें इसको बहुत सॉफ्ट बनाना है, ना ही टाइट करना है। तो आप ये मान के चलिए कि जब हम इसे बेलेंगे तो ना आपको इसमें सूखे आटे की ज़रूरत पड़े, ना ही कोई ऑयल की। ऐसा डो आप बना के बिल्कुल रेडी कर लीजिए। तो मैंने डो बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए डो इतना सॉफ्ट होगा, ये ना ही टाइट है ना ही ज़्यादा लूज़ है। इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं इसके लिए फिलिंग रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम, इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो आप चॉपर से, नाइफ से कैसे भी चॉप कर लीजिए। मैंने किशमिश ले लिया 2 चम्मच, 3 से 4 चम्मच नारियल ग्रेट कर लिया है। तो इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए जो आपको पसंद है। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही ड्राई फ्रूट डालना है, जैसा भी आप रखना चाहें वैसा ले लीजिए। तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मुझे क्या इसमें हल्का सा मॉइस्चर चाहिए, तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच दूध लिया है बस। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है और बचा लिया है। अब मैं इसे हाथों की हेल्प से मिक्स करूँगी। आप भी हाथों से ही मिक्स करें, जिससे आपको एक बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो कि ये गीला ना रहे। अगर ये गीला हो गया तो आपको फिलिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे हाथों से ही मिक्स करें। हमें बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर चाहिए। तो ये देखिए हल्का हल्का मॉइस्चर आ गया है। तो उतना दूध बच ही गया है, सिर्फ 1 चम्मच दूध इसमें लगा है। तो ये देखिए फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब मैं चाशनी बनाऊँगी, उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैंने 2 कटोरी चीनी ले ली है, जिसमें मैं 1 कटोरी पानी डालूंगी। तो चीनी का रेशियो ऐसा रहेगा, जितना भी आप चीनी लें उसका हाफ हमें पानी डालना है। अब मैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बॉईल कर लूँगी। तो ये देखिए बॉईल होने लगा है। अब चीनी मुझे इसमें थोड़ी सी गंदी लग रही है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। और दूध डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करके बॉईल कर लूँगी। अब बॉईल होगा ना, तब आप उसके बाद देखिएगा सारी जो इसमें डर्टीनेस है ना, गंदगी है, वो सारी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए काला काला हो रहा है, इसको मैं निकाल लूँगी धीरे धीरे स्पैचुला से। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें से निकाल दी हैं। उसके बाद आप चाशनी देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, एकदम साफ़ होगी। ये देखिए सारी गंदगी हट चुकी है, चाशनी एकदम साफ़ हो गई है। अब इसको हम बंद कर देंगे। हमें चाशनी बिल्कुल बस चिपचिपी बनानी है। 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। अब इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए मैदा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार और मसल लेती हूँ मैं इसको। अब हम इसको बॉल्स में डिवाइड करेंगे। तो जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उस साइज़ की एक बॉल ले लें। और ना ही हमें इसे ज़्यादा मोटा बेलना है, ना ही ज़्यादा पतला। ये समझ लीजिए जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उतना ही हमें इसका थिकनेस रखनी है। तो ये मैंने बेल लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। तो चारों तरफ से मैंने इसके कॉर्नर हटा दिए हैं। तो ये एक अच्छा सा स्क्वायर शेप बन जाएगा इसका। और फिर हमें इसे बीच में से 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखिए 4 पार्ट डिवाइड हो गए हैं। मैंने चारों तरफ से इसमें अच्छे से पानी लगा दिया है। पानी लगाने से क्या होगा, जो हम फिलिंग इसमें रखेंगे वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं फ्राई करते हुए। तो मैं आपको इसमें 2 तरीके की डिज़ाइन बता रही हूँ। तो ये सबसे पहली डिज़ाइन है, इसमें मैंने ये फिलिंग रख ली है बीच में। फिलिंग हम ज़्यादा ना डालें, जितना इसमें आ सके उतना ही डालें। तो ये मैंने दोनों कॉर्नर इसमें जॉइन कर लिए हैं और इनको भी हल्का हल्का जो फिलिंग है इसको भी अंदर से प्रेस करते हुए एक तरफ से कॉर्नर मैंने पैक कर दिया है। जैसे समोसा बनता है ना, उस तरीके का शेप दे रही हूँ मैं इसमें कैमरा थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया है। तो एक डिज़ाइन मैंने ऐसा बनाया है और जो दूसरा डिज़ाइन है वो फ्लावर शेप का बनाया है।
तो मैंने सारे जो बनाए हैं वो फ्लावर शेप में बनाए हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या छोटे छोटे लड्डू बना लिए हैं। आप भी जहाँ तक वो लड्डू बना के बनाइए, उससे काफ़ी ईजी हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाएगा। आपका ये जो फिलिंग है वो फैलेगी नहीं। तो ये देखिए दोनों साइड के कॉर्नर मैंने चिपका दिए हैं बीच में, और जो दोनों साइड के फिर कॉर्नर बचे हुए हैं उनको मैं एक फ्लावर का शेप दे दूँगी ऊपर से, और साइड से ये कॉर्नर अच्छे से चिपका देंगे, जिससे जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर से फिलिंग बिल्कुल भी ऑयल में निकलेगी नहीं और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए ये बनके तैयार हो गया हमारा फ्लावर। मैंने इसी शेप में सारे रेडी करे हैं, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ दोबारा से। ये देखिए मैंने दोनों कॉर्नर ऐसे अच्छे से चिपका दिए हैं, पहले तो अंदर फिर ऊपर से दोनों कॉर्नर चिपकाए हैं, तो एक फ्लावर बन गया है। और साइड से कॉर्नर्स को बिल्कुल अच्छे से चिपका दिया है, जिससे फिलिंग बाहर ना आए। तो ये देखिए अच्छा सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है, तो जिससे देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो अब हम क्या इनको फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम करने रख दिया था पहले से ही। तो इस तरीके से हम सारे ये रेडी कर लेंगे। आपको जो शेप अच्छा लगे आप वो शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं हमारे। अब मैं इसे ऑयल में डाल दूंगी। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। आप हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, वरना अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे, और जब हम इन्हें चाशनी में डिप करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे, थोड़े सॉगी से हो जाएंगे। तो ये देखिए पलटते हुए मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर होने लग गया है। तब हम इसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे। तो जो ब्राउन हो गए अच्छे से, मैं उनको पहले निकाल लेती हूँ। अब ये जितने हमने निकाल लिए इनको मैं चाशनी में डाल दूंगी। तुरंत निकाल के हमें तुरंत चाशनी में ही डाल लेना है, क्योंकि चाशनी अब हमारी ठंडी हो चुकी है, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इन्हें कोट कर दूंगी चाशनी पे अच्छे से। तो आप इस बात का ध्यान रखें, चाशनी एकदम ठंडी हो जाने दें और ये गरम गरम निकाल के तुरंत ही हम चाशनी में डिप कर देंगे। तो ये देखिए सारी मिठाई हमारी बनके रेडी हो गई है। मैंने ऊपर से पिस्ता से इसको गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इस पर सिल्वर भी लगा सकते हैं। तो ये मिठाई बनके रेडी हो गई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखती है। अब देख सकते हैं कितनी शाइनी दिख रही है ये। तो अगली रेसिपी में मैं एक अलग तरीके के समोसे लेके आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।